अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब जी। आज किस नंबर 15 लेकर हाजिर हुई हूँ इंसान और ज़मीन की हुकूमत। इंसान और ज़मीन की हुकूमत की स्टोरी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्लिक कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए और ऑल पे डन कीजिए ताकि नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं किस नंबर 15। जब उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम हमें मौजज़ा दिखाओ, ये खास नबियों के लिए होता है, तब ही मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुद भी आजिज़ हूँ, हाँ अगर अल्लाह चाहे तो ज़रूर दिखा सकता है। तुम बताओ कि कौन सा मौजज़ा लाऊं कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। तब कौम समूद के सरदारों और कहनों ने सोची समझी हुई साजिश के मुताबिक कहा कि ऐसी बात करें कि सालेह को ऐसा मौजज़ा दिखाए जो किसी तौर पर मुमकिन ना होगा, इसकी तबलीग से भी हमारी जान छूट जाएगी। और कहा, जो हमारा फलां पहाड़ है ना, जिसका नाम नबा है, इसके अंदर से एक ऐसी ऊँटनी निकलेगी जो 10 महीना की होगी, यानी कि हामला होगी और हमारे सामने निकलकर बच्चा जनेगी और कवियुल जसा यानी कि तंदुरुस्त हो और मज़ीद ये कि दूध इतना दे कि हम सबके लिए काफ़ी हो और कुछ सफ़ात जो कम पाई जाती हैं गनवाएं। अल्लाह के पैगंबर सच्चे दाई होते हैं और इनके सीने में लोगों के लिए दर्द होता है कि हर शख्स अल्लाह के अज़ाब और नाफरमानी से बचकर इसकी नाफरमाई में आ जाए, यानी कि फरमारवाई में आ जाए, उसकी बातों को माने और इसकी रहमतों का हकदार बन जाए। तभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरा अल्लाह ऐसा कर दिखाए और तुम देखो कि पहाड़ में से एक तंदुरुस्त और 10 माह की हामला ऊँटनी निकलेगी और बच्चा जने, इसका दूध भी सबको काफ़ी हो, तो क्या तब तुम ईमान ले आओगे और अपनी बात से नहीं फिरोगे? कौम के लोगों ने कहा, हाँ अगर ऐसा हो जाए तो हम तुझ पर और तेरे रब पर ईमान ले आएंगे और माहिदा कर लिया। बाद इसके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की कि आपके लिए तो कोई काम दुश्वार नहीं, इनका मुतालबा पूरा फरमा दें। दुआ करते ही पहाड़ी के अंदर जुम्बिश पैदा हुई, यानी कि हरकत हुई पहाड़ी में, और इसकी एक बड़ी चट्टान फटकर इसमें से एक ऊँटनी इस तरह आ निकली जैसे मुतालबा किया था और एक बच्चे को जन्म दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का ये खुला हुआ हैरत अंगेज़ मौजज़ा देखकर इनमें से कुछ लोग तो मुसलमान हो गए और बाकी कौम ने भी इरादा कर लिया कि ईमान ले आएं, मगर कौम के चंद सरदारों जो बुतों की खास पुजारी और बुत परस्ती के इमाम थे, उन्होंने इनको बहका कर इस्लाम कबूल करने से रोक दिया। उन्होंने इनको बहका कर इस्लाम करने से रोक तो दिया और कहा, बेशक इसने कोई बड़ा जादू सीख लिया है और अब ये हमें बहका कर हम पर हुकूमत करना चाहता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम ने अहद शिकनी की है और ख़तरा हुआ कि इन पर कोई अज़ाब आ जाएगा, तो पैगम्बराना शफ़क़त की बिना पर इनको ये नसीहत फरमाई कि इस ऊँटनी की हिफाजत करो, इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाओ, तो शायद तुम अज़ाब से महफूज रहो, वरना फ़ौरन तुम पर अज़ाब आ जाएगा। यही मज़मून कुरान करीम के इन जुमलों में इरशाद हुआ है। तर्जमा, यानी कि ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दोगे और कि अल्लाह की ज़मीन पर खाती फिरेगी और इसको बुराई के साथ हाथ ना लगाना, वरना तुमको अज़ाब अलीम आ पकड़ेगा। इस नाका को नाकतल्ला इसलिए कहा गया है कि इसकी कुदरत कामला की दलील और सालेह अलैहिस्सलाम के मौजज़ा के तौर पर हैरत अंगेज़ तरीके से पैदा हुई। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह फरमाया गया है, इनकी पैदाइश भी मौजज़ाना अंदाज से हुई थी। नकुल फिल अर्ज़िल्ला में से इसकी तरफ कुछ इशारा है कि इस नाका के खाने पीने में तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे घर से कुछ नहीं जाता। ज़मीन अल्लाह की है, इसकी पैदावार का पैदा करने वाला वही है। उस ऊँटनी को इस ज़मीन में आज़ाद छोड़ दो कि आम चरागाहों में खाती रहे। कौम समूद कुएं से पानी भरते पीते पिलाते थे।
قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے پلاتے تھے اسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی، مگر یہ عجیب خلقہ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے گاؤں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم ربی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی لے لیں گے۔ جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسروں کو پانی کی بجائے اس اونٹنی کا دودھ ملے گا۔ اس دودھ کی مقدار اتنی ہوگی کہ وہ اپنے برتن بھر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس تقسیم کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور صالح علیہ السلام آپ اپنی قوم کو بتلا دیں کہ کنویں کا پانی ان کی اور ناقۃ اللہ کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرا دن پوری قوم کا۔ اس تقسیم پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مسلط ہوگی کہ کوئی اس کے خلاف نہ کر سکے۔ اور ایک دوسری آیت میں یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن پانی کا حق اس کا اور دوسرے دن پانی کا حق تمہارا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو کر اس سے ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے آخری امتحان اس طرح بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور اس کے مویشی پانی حاصل کرتے تھے، اس کا سارا پانی ہی پی جاتی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کے لیے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن بستی والے، اور بعد ایک مدت کے وہ لوگ اس تقسیم سے تنگ آ گئے اور اونٹنی سے جان چھڑوانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ شیطان کا سب سے بڑا فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی اس کا نام قدار بن صالف بن جندہ تھا، اور سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صالف کی بیوی کے سیان سے ناجائز تعلق پر پیدا ہوا تھا۔ اس نے ان سب لوگوں کے متفقہ فیصلے سے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوق بنت مہیا بن زہرہ بن مختار جو مالدار اور اونچے خاندان کی تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے شادی کی تھی لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مسدہ بن مخرج بن مہیا کو بلا کر کہا تم اونٹنی کو قتل کر دو۔ تو یہ تو تھی قسط نمبر 15۔ تو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی غلطی ہوگی تو درگزر کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔